कक्षा पहली में पढ़ रहे सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आनंद मेला गणित का पाठ 3 और पाठ 3 का नाम है स्वादिष्ट आम। आपको अपनी बुक ओपन करना है। गणित जो है आपकी आनंद मेला गणित के नाम से बुक है। उसमें आप जैसे आप अपने बुक को टर्न करेंगे, पेज पलटाएंगे शुरुआती वाले, तो इस प्रकार से 3 लिखा होगा और यही आपका पाठ 3 है। और देखिए ऊपर स्वादिष्ट आम। तो चलिए इस बुक को हम पढ़ते हैं और इसमें जो भी प्रश्न आएंगे उनको समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, पाठ का नाम हमें पता लग गया, स्वादिष्ट आम, आओ पढ़ें। तो चलो, यहाँ पे चित्र है और चित्रों को देखकर हमको आगे बढ़ते हुए बढ़ना है। यहाँ पे देखिए जरा, एक डाली है और इस डाली में आम लगे हुए हैं और इस आम को देखिएगा, ये जो गिलहरी है वो खा रही है और यहाँ पर कुछ और पक्षी है जो इसे देख रहे हैं। तो कुछ पक्षी गिलहरी को आम खाते हुए देख रहे हैं। देखो यहाँ पे ये पक्षी है, बैठे हैं ये भी पेड़ पे, और यहाँ पर ये डाली पे जो ये गिलहरी है ये आम को खा रही है और यहाँ पर ये जो पक्षी हैं इसको देख रहे हैं। आगे देखते हैं अगले चित्र में क्या होता है। अब देखिएगा, यहां पर जो गिलहरी है यहां पे देखिएगा ऐसी झुकी हुई दिख रही है और यहां से देखिएगा अभी यहां पे कितने आम थे, यहां पे 2 आम थे और एक आम जो है धप ने कह के नीचे गिर जाता है। फिर आगे क्या होता है, उस डाली से गिलहरी उस आम के पीछे दौड़ती है। अब आगे देखते हैं। अब यहां पर जो गिलहरी है इस आम को खा रही थी, यहां पर एक पक्षी और आ जाता है। तो देखो, अब 2 पशु पक्षी आम खा रहे हैं। तो कितने यहां पर पशु पक्षी आम खा रहे हैं? 2 खा रहे हैं। देखिएगा, गिलहरी जो है ना उसको पशु कहा जा रहा है और यहां पर देखिएगा जिनके पंख होते हैं जो उड़ते हैं उनको पक्षी कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर, तो एक पशु है और एक पक्षी है, तो यहां पर 1 से 1 अधिक हो गया। तो कितने हो गए यहां पर? 2 हो गए। तो अब 2 पशु पक्षी जो है वो आम खा रहे हैं। आगे देखते हैं, एक और पक्षी आता है। पहले एक पशु था, एक पक्षी था, अब एक पक्षी और आ गया। तो अब यहां पे कितने हो गए? यहां पर 3 पशु पक्षी कुल अब आम खा रहे हैं। ऐसा इस चित्र में दिखाई दे रहा है। अब आगे देखते हैं अगले चित्र में क्या होता है। एक और पक्षी आता है। यहां पर देखिएगा, यहां पर 3 पशु पक्षी पहले आम खा रहे थे और एक तोता और उड़ के आया। तो अब यहां पर 4 पशु पक्षी आम खाने लगे। अब आगे देखते हैं। अभी हमने पहले देखा कि 4 पशु पक्षी इस आम को खा रहे थे। अब उधर से देखो, एक और चिड़िया आई उड़ते हुए। अब यहां पर कितने पशु पक्षी हो गए? अब यहां पे हो गए 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। एक और अन्य पक्षी और आता है यहां पर आम खाने के लिए। तो अब यहां पे कितने पशु पक्षी हो जाते हैं? अब हो जाते हैं यहां पर 5। आगे देखते हैं, चलिएगा। एक और पक्षी आता है। देखिए जरा, यहां पे पहले 5 पशु पक्षी इस आम को खा रहे थे और एक पक्षी जो है उधर से और आता है। अब यहां पे देखिएगा कुल कितने पशु पक्षी हो गए? अब यहां पे 6 पशु पक्षी हो गए। अब 6 पशु पक्षी अब इस आम को खा रहे हैं। आगे देखते हैं। अब देखिएगा, अभी हमने देखा कि 6 पशु पक्षी यहां पे खा रहे थे इस आम को। अब देखिएगा, एक और अन्य पक्षी, देखिए कबूतर जैसा दिख रहा है, ये और आ गया। तो अब यहां पर कुल कितने पशु पक्षी हो गए? पहले से 6 थे, एक और आ गया। तो अब कितने हो गए? 7 पशु पक्षी अब इस आम को खा रहे हैं। आगे चलिए। अब देखिएगा यहां पे कितने पशु पक्षी आम को खा रहे थे? 7 थे और एक और अन्य पक्षी यहां से देखिएगा, ये और चिड़िया उड़ के आ रही है इस आम को खाने के लिए। तो 7 पहले थे, अब कितने हो गए? अब कुल हो गए 8 पशु पक्षी इस आम को खा रहे हैं। आगे देखते हैं, चलिएगा। अब 8 पशु पक्षी यहां पे आम को खा रहे थे। यहां पे एक और देखिए यहां पर उड़ के आता है, देखिएगा ये। तो अब यहां पर कुल कितने पशु पक्षियों ने आम खाया?
यहाँ पर पूरे पूरे 9 पशु पक्षियों ने आम को खाया और फाइनली यहाँ पर पूरा आम जो है वो फिनिश हो गया। तो हमने देखा कि एक एक करके पक्षी आते गए और आम को खाते गए। चलिए, आपने चित्र को बहुत अच्छे से देखा। चित्र में दिखाए गए पक्षियों को पहचाने। देखिए, ये कौवा है, ये गिलहरी है, तोता है, और देखिए यहाँ पर एक चिड़िया है। इस प्रकार से यहाँ पर जो पक्षी एक एक करके आए। अब देखिएगा, शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? शुरुआत में एक पशु और एक पक्षी खा रहा था। पशु मतलब गिलहरी और पक्षी मतलब एक, वहां पर जो फ्रंट में सबसे पहले जो आया था वो हम देखते हैं एक पशु और एक पक्षी ही था। चलिएगा, प्रश्न क्रमांक 2 का मौखिक उत्तर आपको देना है कि शुरुआत में कितने पशु पक्षी आम खा रहे थे? एक पशु और एक पक्षी आम खा रहे थे। हर बार कितने और पशु पक्षी आते हैं? हर बार एक एक अन्य पक्षी आते हैं। इस प्रकार से एक से एक अधिक, दो से एक अधिक, एक से एक अधिक मतलब पहले एक ही गिलहरी उस आम को खा रही थी, एक और आ गई तो कहेंगे एक से एक अधिक मतलब दो, दो से एक अधिक मतलब तीन, और तीन से एक अधिक मतलब देखिएगा, तीन पहले थे, तीन से एक अधिक तो कितने हो गए? चार, और चार से एक अधिक मतलब अब हो गए पांच, और पांच से एक अधिक मतलब छह, और छह से एक अधिक मतलब हो गए सात, और सात से एक अधिक मतलब हो गए आठ, और आठ से एक अधिक मतलब हो गए नौ। इस प्रकार से यहां पर जोड़ की अवधारणा को स्पष्ट करा गया है। अब देखिएगा, अंत में कितने और पशु पक्षियों ने आम को खाया? अंत में 9 पशु पक्षियों ने आम को खाया, फिनिश किया। अब हम आगे चलते हैं। यहां पे हमने देखा कि गिलहरी जो है उस डगाली पे 2 आम थे, एक आम को खा रही थी, बाकी जो पशु पक्षी, बाकी जो पक्षी थे उसको देख रहे थे। हमने शुरुआत में देखा। फिर क्या हुआ कि आम धप से नीचे गिरा, गिलहरी भी उस आम के पीछे पीछे आई और खाने लगी। फिर एक करके इस प्रकार से कुल संख्या जो हो गई पशु पक्षियों की 9 हो गई, और एक एक करके पक्षी आते गए और उस आम को खा गए। अब हम आगे चलते हैं अगले पेज में, चलिएगा। अब यहां पर कहता है पक्षियों की संख्या का उंगलियों की संख्या से मिलान कीजिए, और एक करके दिखाया गया है। चलिएगा, यहां पर एक करके दिखाया गया है। हमको क्या करना है? यहां पे पक्षियों की जो संख्या है डालियों में, हमको इन्हीं के सामने उंगलियों की संख्या बनी हुई है, तो इसको हमको पहले गिनना है और हमको इससे क्या करना है? मिलान करना है। तो जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, हम बहुत ही सरल तरीके से इसको कंप्लीट कर लेंगे, बस आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पक्षियों की संख्या का उंगलियों की संख्या से मिलान करना है, और यहां पर एक करके दिखाया गया है। देखिए 1 2 3 4 5, और यहीं पे दोनों हाथों की यहां पर सिर्फ 5 जो फिंगर हैं वो शो हो रही हैं, दिख रही हैं, और इस संख्या से इस फिंगर की संख्या का मिलान किया गया। अब हम जो बच गए हैं उसको कंप्लीट करते हैं। चलिएगा, अब यहां पे हमने देखा, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि आपको दिखे। पहले हम क्या करते हैं? यहां गिनते हैं 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4 5, तो 4 फिंगर कहां है? ये रही 4 फिंगर, 1 2 3 4, एक ही हाथ में 4 फिंगर शो हो रही है। तो इसको हमको क्या करेंगे? इससे मिला देंगे, ये इससे, इस प्रकार से ये। फिर क्या है? ये वाला तो हो चुका, इसको काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फिंगर कहां है? देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये दूसरे नंबर पे जो 2 हाथ हैं यहां पर 7 फिंगर शो हो रही हैं, इसको हम इससे मिलान कर देते हैं। नीचे यहां पर चिड़िया है, देखते हैं कितनी चिड़िया है। 1 2 3 4
5 6 7 8 9, 9 चिड़िया हैं यहाँ पे और फिंगर भी यहाँ पर 9 फिंगर शो हो रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे वाले को हम सबसे ऊपर वाली फिंगर से मिलान कर देते हैं। इस प्रकार हमने चिड़िया की संख्या को उंगलियों की संख्या से हमने मिलान किया। आप भी इत्मीनान से पहले इनको गिन लें, फिर इनको गिन लें, फिर आपको पता लग जाएगा कि यहाँ कितनी फिंगर है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है, यहाँ कितनी है। उसके बाद आपको मिलान कर देना है। अब चलते हम अगले पेज में और ये रहा आपका अगला पेज। ये भी वैसा ही है जैसा अभी हमने किया। तो इसमें क्या करना है, उंगलियों की संख्या का बिंदुओं की संख्या से मिलान करना है। तो यहां पर कितनी उंगलियां दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 5, कितनी दिख रही हैं, 5। अब देखिए 5 यहां पर बिंदुओं आपको ढूंढना है, कहां पे हैं, 1 2 3 4 5, ये रहा। तो इसको हमको ये वाले बिंदुओं से मिलान करना है। 5 उंगलियों की संख्या को 5 बिंदुओं की संख्या से हमने मिलान कर दिया। अब यहां देखते हैं कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 और ये रही 3 बिंदु, 1 2 3। तो इसको हमको इससे मिलान कर देना है इस प्रकार से। अब यहां पे कितनी उंगलियां दिख रही हैं, 1 2 3 4, तो यहां पे 4 दिख रही हैं। तो ये रही यहां पे 4 बिंदुओं को हमने इससे मिलान कर दिया। अब यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये रही 6 बिंदु, 6 बिंदुओं को हमने ये 6 उंगलियों से मिलान कर दिया। इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं अगले पेज में। लीजिए, आओ खेलें उंगलियों का जादू। अब देखते हैं कैसा है उंगलियों का जादू। आओ खेले उंगलियों का जादू। अपने मित्र को कोई भी 3 उंगली दिखाइए। आपके मित्र को भी अपनी कोई 3 उंगलियां किसी अलग तरीके से दिखानी है, जैसे 2 उंगली एक हाथ की एवं 1 उंगली दूसरे हाथ की। इसी प्रकार यह खेल अन्य संख्याओं के लिए भी खेला जा सकता है। 2 हाथों से 4 उंगलियां कितने प्रकार से दिखाई जा सकती हैं, क्या कह रहा है, 2 हाथों से 4 उंगलियां कितने प्रकार से दिखाई जा सकती हैं, ये आपको करना है। देखिए यहां पर 2 साथियों का खेल है। जिस प्रकार से यहां पर संख्या जो थी 3, तो संख्या 3 को आपको फिंगर से दिखाना है। यदि मैं संख्या 3 इस प्रकार दिखाता हूं, तो दूसरा वाला जो दोस्त है वो संख्या 3 कैसे दिखाएगा, वो ऐसे दिखाएगा, ये 3 इस प्रकार से। अब यहां पर बात करी गई है कि संख्या 4 को 2 हाथों की उंगलियों से आपको दिखाना है। तो कितने प्रकार से, देखिएगा 2 हाथों से, तो हम 2 हाथों से पहले एक बार इस प्रकार दिखा सकते हैं कि 2 और 2 4। दूसरा साथी होगा वो कैसे दिखाएगा, एक हाथ की 3 और दूसरे हाथ की 1 फिंगर, ये 4। इस प्रकार से ये खेल चलता जाएगा। और क्या हो सकता है, तरीका यही है। अब देखते हैं आगे। तो यहां पे हम संख्या 5 लिए, मान लीजिए। अब संख्या 5 हमको शो करना है। तो पहला जो बच्चा है वो कैसा दिखाएगा, एक फिंगर में 4 और दूसरी में 1 फिंगर, कितनी हो गई, 5 हो गई। अब इसको दिखाना है तो वो क्या करेगा, 3 फिंगर इसमें, 2 फिंगर इसमें, तो ये 5। तो संख्या 5 को दोनों साथियों को अलग अलग तरीके से फिंगर के माध्यम से आपको दिखाना है। तो ये खेल है। आप संख्या 6 में करिए, 7 में करिए, 8 में करिए, 9 में करिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इससे आप जोड़ की अवधारणा को सीख रहे हैं। भाई 3 फिंगर शो करना है, चाहे एक साथ करो या फिर 2 और इस हाथ की 1 फिंगर को शो करो। तो ये बहुत अच्छा खेल है, आप अपने क्लास में इसको आप खेल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो ये रहा उंगलियों का खेल। अब एक और खेल आपके सामने है। आप यहां पे देख रहे होंगे ये बच्चे जो हैं गोल सर्कल में हैं, मतलब गोल राउंड में खड़े हैं और एक दूसरे के हाथ को पकड़े हुए हैं। और यहाँ पे बीच में एक बालिका दिख रही है जो ताली बजा रही है और इसका मुंह खुला हुआ है। अब यहाँ पे ये खेल क्या है जरा देखिएगा। यहाँ पे उन बच्चों को भी शामिल करना है, यदि आपके क्लास में यदि विकलांग बच्चे हैं
या जो कमजोर है तो उनको आपको यहां पर सपोर्ट करना है। आप यहां पे देखिए जरा, यहां पे ये बच्चे के इस बगल में बैसाखी लगी हुई है और यहां पर इस बच्चे को भी इस खेल में शामिल किया जा रहा है। तो ऐसे बच्चों की भी आपको मदद करनी है। अब देखते हैं ये खेल क्या है, इस खेल के बारे में जानते हैं। चलिएगा इसको ऊपर करते हैं। अब देखिएगा इस चित्र में हमें ऐसा लग रहा है कि ये बच्ची बीच में ताली ही बजा रही है, ये यहां से नहीं हटी। मगर जो बाकी बच्चे गोल सर्कल में जो खड़े थे तो ये देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 चार चार बच्चों ने अपना एक समूह बनाया है और ये बेचारे 2 बच्चे रह गए। देखो यहां पे ये 2 रह गए और ये ताली बजाने का ही काम कर रही है, मतलब ये खेल को ऑपरेट कर रही है, खिला रही है। अब ये खेल के बारे में हम जानते हैं। चित्र को देखकर हमने इतना पता कर लिया तो शायद इस बालिका ने कोई संख्या बोली होगी और वो संख्या बोली होगी 4 और जैसी 4 बोली होगी तो यहां पर 4-4 के समूह में ये बच्चे एक साथ खड़े हो गए और ये 2 बच्चे बच गए। अब देखते हैं कि ये खेल क्या है, क्या लिखा है। चलिए, बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाते हुए एक गोल घेरे में घूमेंगे। लीजिए, बहुत शानदार। एक बच्चा ताली बजाएगा बीच में, बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़कर गाना गाते हुए एक गोल घेरे में घूमेंगे। एक बच्चा ताली बजाएगा और कहेगा 4 और गाना कौन सा गाना है वो गाना हम बता देते हैं। वहां पे वो जो गाना गाया जाना है वो बच्चे जो हैं जो गोल गोल घूमेंगे तो वो बोलेंगे बोलो भाई कितने, बोलो भाई कितने। तो ऐसे बोलते बोलते वो बीच में मूवमेंट करेंगे, मतलब गोल गोल घूमेंगे। फिर जो बीच में जो ताली बजा रहा है वो बोलेगा 4। देखिएगा यही खेल है, सभी बच्चे हाथ पकड़कर 4-4 के समूह बनाएंगे और जो बच्चे 4-4 के समूह में सम्मिलित नहीं होंगे वे अन्य समूह के बच्चों को गिनकर बताएंगे कि उन्होंने संख्या के अनुसार समूह सही बनाया है या नहीं। तो जो बच गए हैं वो ये वेरीफाई करेंगे, ये क्लियर करेंगे कि जो समूह बने हैं उस समूह में जो बीच में ताली बजाने वाला बच्चा है उसने 4 बोला था, तो क्या सभी समूह में 4-4 बच्चे हैं, तो ये हैं या नहीं। तो जिनका समूह नहीं बना, जो बच्चे खड़े थे, वो इस चीज को क्या करेंगे, देखेंगे। अब देखिएगा इसी तरह बच्चे संख्या 9 तक की बोलकर इस खेल को जारी रख सकते हैं। तो कभी 2 बोलिए, कभी 1 बोलिए, कभी 5 बोलिए, कभी 6 बोलिए, कभी 8 बोलिए, कभी 7 बोलिए, कभी 9 बोलिए। तो बहुत मजा आता है इस खेल को। बस घूमने वाले बच्चे बोलेंगे बोलो भाई कितने, तो बीच में ताली बजाने वाला संख्या बोलेगा। अब हम चलते हैं, ये था दूसरा खेल। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पाठ का अगला पेज जरा देखते हैं। यहां पे मेरा कला दिवस, ये कला दिवस है। यहां पे जो है देखिएगा ये बच्चे जो हैं यहां पर बैठे हुए हैं। एकता दिवस 31 अक्टूबर पर बच्चों के लिए कला प्रतियोगिता आयोजित की गई और रेखा खींचकर प्रत्येक बच्चों को सामान उपलब्ध कराए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ये 3 बच्चे हैं, यहां पर कला प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और रेखा खींचकर प्रत्येक बच्चे को सामान उपलब्ध कराइए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। थोड़ा रेखा खींचेंगे तो यहां गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि सामान को काउंट करने में समस्या जाती है। तो देखते हैं, यहां पर एक कलर की पेंसिल इसको दिला दी, एक कलर की पेंसिल इसको दिला देंगे, एक कलर की पेंसिल इसको दिला देंगे। ये करना ऐसा है, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा बोला जा रहा है वैसा करते हैं। चलिएगा अब देखिए, अब यहां पे हम जिस प्रकार से ये कलर पेंसिल एक इसको दी गई, एक कलर पेंसिल इसको दे देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से थोड़ा छोटा करते हैं निब, और एक कलर पेंसिल हम इसको दे देते हैं। एक ड्राइंग शीट इसको दे दो, एक ड्राइंग शीट इसको दे दो और एक ड्राइंग शीट इसको दे दो। यहां पर पेंसिल भी है, एक पेंसिल इसको दे दो, एक पेंसिल इसको दे दो और एक पेंसिल जो है वो इसको दे दो। इस प्रकार से अब यहां पे ड्राइंग शीट कितनी है, 1 2 3 4 कितनी है, यहां पर जो ड्राइंग शीट है 1 2 3 4, ये 5,
और यहां पे देखिए कलर पेंसिल 1 2 3 4 और ये 5 कलर पेंसिल है। और यहां पे देखिएगा जो ब्लैक निब वाली जो पेंसिल है आपके पास में रहती है वो कितनी यहाँ पे 1 2 3 4 और ये देखिए रबर इरेजर एक ही है। अब यहां पे देखिएगा इनके पास गत्ते हैं कुछ रखने के लिए, वो 3 है और 3 जो है वो एक सभी बच्चों के पास में, बच्चे कुल यहां पर 3 है। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों को हमको पढ़ना है। चलिएगा अब यहां पे आइए यह पता करने में बच्चों की सहायता करें कि उनके पास सामान पर्याप्त है या नहीं। अब ये वाले जो हार्ड बोर्ड है ये हार्ड बोर्ड 3 ही है और 3 ही बच्चों के पास में है। हमने कलर पेंसिल देखा था, कलर पेंसिल यहां पर 5 है तो यहां पर 3 बच्चों को मिल गई, 2 अधिक है। यहां पे हमने देखा ब्लैक निब वाली जो पेंसिल है वो 4 है, 4 में से 3 बच्चों को मिल गई और 1 अधिक है। फिर यहां हमने ड्राइंग शीट देखा, यहां पर 5 है, 5 में से 3 ड्राइंग शीट बच्चों को मिल गई, 2 अधिक है। और यहां पे हार्डबोर्ड देखा 3 ही है और 3 ही बच्चों को पर्याप्त मिल चुके हैं। और इरेजर 1 है, इरेजर 1 है और बच्चे 3 हैं। अब कैसे काम चलेगा तो यहां पर देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। बच्चों की संख्या से कम या अधिक या के बराबर पर सही का चिन्ह लगाइए। देखिएगा ये वस्तु है, ये हार्डबोर्ड है बच्चों के पास में है, तो हमें इसमें यह बताना है कि बच्चों की संख्या से ये हार्डबोर्ड अधिक है या फिर बच्चों की संख्या से कम है या फिर बच्चों की संख्या के बराबर है। तो हमने चित्र में देखा 3 ही हार्डबोर्ड थे और 3 ही बच्चों के पास में थे, इसका मतलब हार्डबोर्ड जो है वो बच्चों की संख्या के बराबर है। तो हम कहां पे सही का निशान लगाएंगे, हम लगाएंगे यहां पे लगाएंगे सही का निशान, यहां लगा देंगे। अब अगली सामग्री है वो है ड्राइंग शीट की, तो हमने ड्राइंग शीट को काउंट किया, वो है 5। तो देखिएगा बच्चों की संख्या से अधिक है, हाँ बच्चों की संख्या है 3 और ड्राइंग शीट है 5, इसका मतलब बच्चों की संख्या से ड्राइंग शीट क्या है 2 अधिक है, इसका मतलब हम अधिक पर सही का निशान लगाएंगे। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिएगा अब देखिएगा, अब कलर पेंसिल हमने काउंट किया था, कलर पेंसिल जो है वो क्या है, बच्चे 3 है और 5 कलर पेंसिल है, मतलब बच्चों की संख्या से कलर पेंसिल क्या है ज्यादा है, तो यहां पर अधिक है। इस प्रकार से हम यहां पर निशान लगाते हुए आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। चलिएगा ऊपर करते हैं पेज को। अब देखिएगा यहां पे बड़े ध्यान से देखिए, ये जो ब्लैक निब वाली जो पेंसिल है, ब्लैक निब वाली जो पेंसिल है ये है 4, कितनी है ये 4 हैं और बच्चे हैं 3, मतलब ये है बच्चों की संख्या से ये अधिक है, तो हम यहां पर अधिक पे निशान लगाएंगे। अब बात आ गई इरेजर की, रबर की, बच्चे हैं 3, बच्चे हैं 3 और इरेजर है 1, मतलब बच्चों की संख्या से ये कम है, तो हम बीच वाले में सही का निशान लगा देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने यहां पर सामग्री की जो है निशान लगा दिया, कौन सी अधिक है। अब लीजिए आओ करें, आओ करें, किसकी संख्या अधिक है गिनकर सही का निशान लगाइए। लीजिए एक तरफ है एप्पल और दूसरे तरफ है बनाना, ये है सेव और ये है केला। आपको सेब को गिनना है फिर केले को गिनना है और हमको जो सबसे ज्यादा होंगे उसमें हमको सही का निशान लगाना है। देखते हैं 1 2 3 4 5 6, मात्र यहां पर 6 एप्पल है। आगे देखते हैं अब बनाना यहां कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिएगा 6 एप्पल है और 8 बनाना है, तो ज्यादा कौन है भैया, अधिक कौन है, तो यहां पर जो है अधिक जो है वो बनाना है, केला है, तो हम यहां पर सही का निशान लगा देंगे। चलते हैं आगे, अब अगले चित्र को देखते हैं। लीजिए प्रश्न क्रमांक ख, प्रश्न क्रमांक ख में यहां पर एक प्लेट में यहां पर देखिए रोटियां बनी हुई है, तो देखते हैं और रोटियां फूली हुई हैं, गिनते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मगर यहां पर कहता क्या है किसकी संख्या कम है गिनकर सही का निशान लगाइए। अब हमने क्या पहले वाले में अधिक में लगाया था, दूसरे वाले में कम में लगाना है,
तो हमने यहां पर रोटी गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोटी है इस प्लेट में। इस प्लेट में देखते हैं कितनी रोटी है, 1 2 3 4 5, मात्र 5 ही रोटी है। तो अब देख के ही आप समझ गए होंगे कि किस प्लेट में सबसे कम रोटी है। तो वो है ये वाली प्लेट, और इसमें हमको सही का निशान लगा देना है। चलिए आगे, इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये लीजिए, अब यहां पे क्या कहा गया है, उचित खाने में सही का चिन्ह लगाकर बताइए कि किसकी संख्या कम है। देखिए, इधर है बच्चे और इधर है बॉल। तो ये बच्चों की संख्या गिनते हैं कि ये बच्चे हैं कितने, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 है। यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6, यहां पे बॉल फुटबॉल है, इनकी संख्या है 6 और इधर है 4, और हमको बताना है किसकी संख्या कम है। किसकी संख्या कम है, यहां पर संख्या बच्चों की जो संख्या है वो कम है। इस प्रकार से हम वहां पर सही का निशान लगा लिए। और लीजिए एक और खेल, आओ खेले उंगलियों का खेल। लीजिए, 2 खेल पहले ही हो गए और ये तीसरा खेल है। अब तीसरा खेल क्या है, जरा देखिएगा। इस खेल को अपने मित्र के साथ खेलिए। अब आपको कुछ उंगलियां दिखानी है, जैसे 4, ये दिखाए 4। फिर आपके मित्र को 4 से कम उंगलियां दिखानी होंगी। लीजिए खेल है, आपने उंगलियां दिखाए 4, फिर आपने बोला भाई आप 4 से कम उंगलियां दिखाओ। तो 4 से कम एक तो 3 दिखाएगा, 2 दिखाएगा या फिर 1 दिखाएगा, मगर 4 नहीं दिखाएगा। तो ये है खेल। बच्चों से चर्चा करें कि क्या वे इससे अधिक संख्या में उंगलियां दिखा सकते हैं। हाँ, क्या इसे किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है, क्या इससे कम किसी अन्य तरीके से दिखाया जा सकता है। लीजिए, तो यहां पर आप संख्याएं बदल सकते हैं। हम बोले कि देखिएगा, ये है, हमने बताया ये 10 फिंगर हैं या 9 फिंगर हैं। फिर हम सामने वाले को बोलेंगे कि आप 9 फिंगर से कम फिंगर दिखाइए। तो वो 5 दिखा सकता है, मगर 9 नहीं दिखाएगा और 9 से ज्यादा नहीं दिखाएगा। तो 10 ही फिंगर है हमारे पास। तो ये हुई 9 फिंगर। तो पहला वाला जो साथी है वो दिखाया 9, और सामने वाले को 9 से कम दिखानी है तो वो 8 दिखा सकता है, 7 दिखा सकता है, 6 दिखा सकता है, 5 दिखा सकता है, 4 दिखा सकता है, 3 दिखा सकता है, 2 दिखा सकता है, 1 दिखा सकता है, इस प्रकार से। तो ये खेल उंगलियों का खेल है। ये आपके जो परम मित्र होंगे उनके साथ ये खेल खेल सकते हैं। अब लीजिए अगला पेज, आप इस चित्र को बड़े ध्यान से देखें। अब यहां पे देखिएगा, ये देखिए, हम इस चित्र को देख रहे हैं, ये नदी है और इस नदी में कमल के फूल खिले हुए हैं, कुछ नावें हैं। यहां आप देखिए जरा, कुछ नाव है यहां पे, और इस नदी में मछलियां दिख रही हैं, 1 2 3 फिश हमें दिख रही हैं। और यहां पे देखिएगा, ये डक है, डक के बच्चे हैं। यहां पे देखिए जरा, 1 और 2 दिखाई दे रहे हैं, और हम यहाँ पे 2 नाव दिखाई दे रही है, एक चिड़िया दिखाई दे रही है और एक ही सूर्य दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा गया, यहाँ पे 2 ही व्यक्ति हैं और 2 ही नाव है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, यहां पर देखिएगा, इस नाव के इसके पहले यहां पर कुछ ग्रीन ग्रीन जैसा रखा हुआ है। तो यहां पे रखा है और यहां पे रखा है, 3 जगह ग्रीन ग्रीन रखा हुआ है। शायद वो कुछ फूल होंगे या फूल की पत्तियां होंगी, जो भी हो। अब देखते हैं कि आगे क्या बताया जा रहा है इसमें। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिभुज बनाइए जो संख्या में 1 है और नीचे लिखिए 1। तो चलिए, आपको क्या करना है, यहां इस चित्र में जो 1 1 है, जो 1 1 है उसके पास में आपको त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है, आपको त्रिभुज बनाना है। तो लीजिए, एक चिड़िया है और एक यहां पर आपको सूर्य भगवान दिख रहे हैं, और एक आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि चिड़िया ही है। और यहां पे देखिए, घर तो 3 है, 1 2 3, 2 नावें हैं, और बाकी इस जल में
ये देखिएगा एक ही यहां पर ये घास दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये तो हमने यहां पर त्रिभुज बना दिया। और यहां पे क्या कहता है, अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा देखिएगा, इसको बड़े ध्यान से देखिए। आपको यहां पर ये एक बताया गया और एक जो है इस प्रकार से आपको बनाना है। पहला स्ट्रोक आप एक बनाएंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, फिर दूसरा स्ट्रोक जो होगा वो नीचे आपको सीधी लाइन खींचनी है और फिर एक नीचे छोटा आड़ा डंडा खींचना है। इस प्रकार से आप बोलते जाएंगे एक और लिखते जाएंगे इस प्रकार से एक। हाँ, आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जितने बार आप एक लिखेंगे आपको यहां पर बोल बोल के लिखना है, ऐसे एक, ऐसे एक और एक, ये आपको बोल बोल के लिखना है। अब यहां पे क्या कहता है, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास सर्कल बनाइए जो संख्या में 2 हैं और नीचे 2 लिखिए। तो पहले हम उन वस्तुओं में सर्कल लगा लेते हैं जो 2-2 हैं, चलिएगा। अब यहां पे हम सर्कल बनाते हैं, चलिएगा। यहां पे देखिए, यहां पे ये 2 यहां पे हमको जो है क्या दिख रही हैं, डक दिख रही हैं, लीजिए यहां पे 2। यहां पे ये नाव, इनके पास में हमको सर्कल बनाना है, लीजिए जैसा बोला गया। और यहां पे हम देखते हैं फिश 3 है, फूल भी यहां पे जो है 3 है और 2 क्या है, यहां पे देखिए ये नाव चलाने वाले 2 हैं, ये देखिएगा, ये इस प्रकार से इसको नाव को चलाने के लिए जो ये भी 2 ही है इस प्रकार से। और ये नाव के ऊपर देखिए पाल लगी हुई है, ये भी 2 ही है, इस प्रकार से हमको सर्कल करना है। अब हमने यहाँ फाइनली जो है सर्कल कर लिया। अब हमको जहां पर संख्या लिखनी है वहां पर हम चलते हैं और यहाँ पे देखिएगा आपको 2 कैसे बनाना है, इसको देखिए, ये रहा संख्या, काउंट करें तो 1 और ये 2 और शब्दों में द में ओ की मात्रा 2। देखिएगा आपको जो पहला स्ट्रोक है आपको ऐसे बनाना है, उसके बाद में दूसरा स्ट्रोक आपको ऐसे बनाना है और तीसरा आपको ऐसे बनाना है और आपको बोल बोलकर लिखना है क्या, 2 इस प्रकार से, 2 ये 2 ये 2। पहले बिंदुओं के ऊपर आपको पेंसिल चलानी है, फिर उसके बाद में आपको अपने से आपको 2 बनाना है। जैसे आपने बिंदुओं में 2 बनाया है वैसे ही आपको इन खाली डब्बों में आपको बोल बोल के 2 लिखना है। अब देखते हैं ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास चौकोन बनाइए जो संख्या में 3 है और नीचे 3 लिखिए। चलते हैं ऊपर और यहां पे हम उन वस्तुओं को ढूंढते हैं जो 3 है और उनके पास में हम यहां पर चौकोन वाला डब्बा बनाते हैं। चलिए, यहां पे हमने देखा कि यहां पर घर हैं और यहां पर 3 घर हैं, देखिएगा इनके पास में हम यहां पर इस प्रकार से ये चौकोन बना देते हैं। फूल भी जो है वो 3 है, हम यहां पर चौकोन बना दिए। फिश भी जो है वो 3 है और यहां पर जो ग्रीन वाली जो सामग्री है ये भी यहां पर हमको 3 दिखाई दे रही है। इस प्रकार से हमने चित्र में 3 वस्तुओं को देखकर हमने यहां पर चौकोन बना दिया है। अब फाइनली हम उस पेज में चलते हैं जहां पे हमको 3 लिखना सीखना है। लीजिए ये 3 फिंगर हैं और देखिए शब्दों में त में ई की मात्रा ती और न 3। अब ये रही आपकी 3 फिंगर और आपको 3 कैसे बनाना है देखिएगा। पहला स्ट्रोक आपका ये वाला होगा, दूसरा ये, इस प्रकार से आपको 3 बनाना है और पहले आपको इन बिंदुओं पे आपको पेंसिल चलानी है और आपको 3 बोलते जाना है इस प्रकार से, 3 इस प्रकार से, ये 3 और ये 3, ये देखिए 3 जरूर बोलना है। जितने बार आप लिखने का काम करते हैं उतने बार आपको बोल बोल के लिखना है और 3 3 3 इस प्रकार से आपको बोलते जाना है। अब हम चलते हैं अगले पेज में, चलिएगा। ये चित्र है, इस चित्र को बड़े ध्यान से देखें। अब देखिएगा ये यहां पर ये चित्र दिखाया गया है, यहां पर एक कठपुतली का जो डांस है ये चल रहा है, शो चल रहा है और यहां पर कुछ दुकानें लगी हुई हैं, देखिएगा। अब यहां पे देखते हैं, हमने देखा यहां पे
वस्तुओं की जो संख्या है उसको हमको देखनी है। यहां पे बलून जो है 1 2 3 4 5 6 बलून है। कितने बलून है? 6 बलून है। कितने हैं? 6। और मंदिर कितने हैं? 1 2 3 4, 4 मंदिर हमको दिखाई दे रहे हैं। कठपुतली यहाँ पे जो डांस करा रहा है, यहाँ पे देखते हैं कितनी है, 1 2 3 4। और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर कितनी संख्या है इनकी, 1 2 3 4 5, 5 आदमी हमको यहाँ दिख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा आगे देखते हैं, कठपुतली को देखने वाले बच्चों की संख्या जो है कितनी है, 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ पे छोटे हाथी देखिए जरा, 1 2 3 4 जो खिलौने हैं वो कितने दिख रहे हैं आपको, हाथी के यहाँ पे 4 दिख रहे हैं। घोड़े भी हैं, 1 2 3 4 5, 5 घोड़े दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे देखिए ये डॉल है, डॉल के ऊपर मटका है, तो मटका की संख्या 3 दिख रही है और यहाँ पर 2 दिख रहे हैं। इस प्रकार से इस चित्र में हमने यहाँ पर देखा कि कौन सी वस्तु कितनी है। अब आते हैं हम यहाँ पे, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिभुज बनाइए जो संख्या में 4 हैं और नीचे 4 लिखिए। चलिएगा अब हम देखते हैं यहाँ पे कि वस्तुएं जो हैं वो 4 क्या क्या है। तो अभी हमने देखा कि यहाँ पे 4 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं यहाँ पे? 4 मंदिर हैं। 4 ही यहाँ पे ध्वजा है, ठीक है ना। 4 यहाँ पर ये कठपुतली दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही, और 4 यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये हाथी के खिलौने दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से हमने इन वस्तुओं में क्या कर लिया, हमने वो त्रिभुज बनाया। त्रिभुज बनाने के बाद हम यहाँ पे आते हैं, क्योंकि हमको अब यहाँ पे संख्या लिखना है। अब देखिएगा 4, ये रहा 4, 4 फिंगर हैं, 1 2 3 4। अब देखिएगा ये लिखा है 4। अब 4 को आपको कौन कौन से स्ट्रोक से बनाना है, ये वाले से। पहला स्ट्रोक आपको ये वाला खींचना है, फिर ये वाला और फिर ये वाला। इस प्रकार से आपको 4 बनाना है। आपको पहले इन बिंदुओं पे ही आपको अपनी पेंसिल चलानी है, पेन नहीं चलाना, पेंसिल चलाना है। इस प्रकार से इस स्ट्रोक में आपको ये 4 इस प्रकार लिखना है। तो यहां आप बोलते जाएंगे 4, इस प्रकार से 4, ये ऐसा आप स्ट्रोक बनाएंगे। ये देखिए 4, ये इस प्रकार से 4, ये और ये कंप्लीट हुआ। इस प्रकार से आपको 4 बनाना है। अब 4 के बाद में अगले उसमें चलते हैं, चलेगा संख्या 5 में। तो संख्या 5 में क्या कहता है, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास सर्कल बनाइए जो संख्या में 5 हैं और नीचे 5 लिखिए। चलिएगा हम फिर से चित्र में चलते हैं। यहां पे अब उन वस्तुओं को ढूंढते हैं जिनकी संख्या क्या है, 5 है। तो चलिएगा यहां पे हमने अभी अभी गिना था, यहां पे चित्र में 5 वस्तुओं की संख्याओं को। यहां पे व्यक्तियों की संख्या जो है यहां पर इस ग्रुप में यहां पर कितनी है, 5 है, और हम यहां पर सर्कल लगा देंगे। फिर यहाँ पे बच्चों की संख्या देखा था हमने, यहाँ पे 5 थी, और यहाँ पे घोड़ों की संख्या देखा था हमने, 5 देखा था। इस प्रकार से हमने उन वस्तुओं पे निशान लगाया जो संख्या में 5 हैं। और अब हम जहां पे संख्या लिखनी है वहां पे हम चलते हैं। आप फिंगर के रूप में देखते हैं तो संख्याएं 5 ऐसे देखने मिलती है। देखो 1 2 3 4 5। अब हमने चित्र को भी गिना और ये रहा प में आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु और च 5 ऐसे शब्दों में लिखते हैं। तो 5 लिखते समय पहला स्ट्रोक जो है आपका ये वाला होना चाहिए, फिर ऐसा और फिर ऐसा, ये बनाना है आपको 5। तो पहले आप जो बिंदुएं दी हुई हैं इन पे आपको पेंसिल चलाना है और आपको बोलते जाना है 5 ऐसे। ये देखिए ये 5 इस प्रकार से, और फिर इसके बाद में आपको स्वयं से 5 बनाना है। ये आप जब इन बिंदुओं पे पेंसिल चलाएंगे तो निश्चित रूप से जो है आप 5 बनाना सीख जाएंगे। पहला स्ट्रोक ये, दूसरा ये और ये आपने 5 बनाया इस प्रकार से, और 5 यहां बनाते हुए अपन आगे बढ़ जाते हैं। अब अगली संख्या आती है, वो आती है 6। देखिएगा ऊपर चित्र दिए गए हैं। चित्र में उन वस्तुओं के पास में आपको चौकोन वाला डब्बा बनाना है जो संख्या में 6 है और नीचे अपने को 6 लिखना है। तो चलिए पहले हम चलते हैं चित्र में और चित्र में देखते हैं कि 6 क्या क्या है। तो हमने यहां चित्र में देखा था कि चित्र में जो बलून की संख्या है, चित्र में बलून की जो संख्या है वो 6 है। हम यहां पर चौकोन वाला डिब्बा बना देते हैं। और यहां पर क्या लिखा था 6, तो हमने सिर्फ यहां पे
बलून की संख्या ही यहां पर हमने 6 देखा था। अब हम चलते हैं यहां पर, इसके अलावा यहां पर 6 वस्तुएं कुछ नहीं है और यहां पे हम अब संख्या 6 को लिखना सीखते हैं स्टोक्स के माध्यम से, लाइन के माध्यम से। तो ये फिंगर के रूप में ये रही आपकी 6 फिंगर, 6 उंगलियां और 6 और ह 6। तो यहां पर 6 फिंगर भी शो हो रही हैं। तो पहला स्ट्रोक जो होगा आपका वो होगा ये वाला और इस प्रकार से आपको 6 बनाना है। ये देखिए, आपको इन बिंदुओं पे ही आपको पहले लाइन चलानी है और 6 बोलना है इस प्रकार से, 6 इस प्रकार से, 6 और इस प्रकार से 6। अब आगे आप स्वयं से बनाएंगे इस प्रकार से 6, ये देखिए ये इस प्रकार से, और आपको बोलते जाना है 6। क्या बोलना है? 6 इस प्रकार से। तो ये संख्या 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया और अब हम चलते हैं अगले पेज में। ये रहा चित्र और चित्र को बड़े ध्यान से देख लीजिए। ये रहा तारों का समूह, 1 2 3 4 5 6 7। ये है चांद है, रात का समय है। घरों की संख्या 1 2 3 4 5 6 और 7 घर दिखाई दे रहे हैं। पेड़ों की संख्या गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पेड़ हमको दिखाई दे रहे हैं। तो चलिएगा, हमने घर गिना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 घर है यहाँ पे और ये एक 8 जिसमें ये बच्चे बैठे हुए हैं। तो चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास त्रिभुज बनाइए जो संख्या में 7 है और नीचे 7 लिखिए। चलिए, अभी हमने तारों का समूह देखा, तारों का समूह देखा जिनकी संख्या कितनी थी? 7 थी। फिर भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पे हमको क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज बनाना है तो हम येलो कलर लेते हैं, लीजिएगा। इनकी संख्या है 7, तो इनके सामने, इनके पास में हमने यहाँ पर त्रिभुज बनाया। अब हमको जहां पर 7 लिखना है, हम उस पेज पे यहाँ पे आते हैं। अब फिंगर के रूप में हम शो करें तो संख्या 7 ये है और यहां पर देखिएगा स में आ की मात्रा सा और त। चलिए अब हम 7 को यहां पर लिखना सीखते हैं स्ट्रोक्स के माध्यम से। पहला स्ट्रोक, पहली लाइन आप ऐसे बनाएंगे, यहां पर कलर बदलते हैं हम, ऐसे बनाएंगे आप और नीचे की ओर आप नीचे स्ट्रोक लाएंगे। तो यहां पर लाइनें दी हुई हैं, इसके ऊपर आप यहां पर 7 इस प्रकार से लिखेंगे। आप यहां पे पेंसिल चलाएंगे, ये रहा 7 इस प्रकार से, ये रहा 7 और अपने से आप यहां पे 7 बनाएंगे और बोलते जाएंगे 7 और 7। अब आगे चलते हैं। ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास आप गोला बनाइए जो संख्या में 8 हैं और नीचे 8 लिखिए। तो चलिए चित्र में चलते हैं। सबसे पहले तो हमने अभी देखा था, हमने यहां पर घर को गिना था, तो घर कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 घर हैं। तो पेड़ों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पेड़ है। तो इनके सामने हमको क्या बनाना है? इनके सामने हमको बनाना है सर्कल। ये हमने घर के सामने बना दिया, सर्कल बना दिया, जिनकी संख्या 8 है। अब हम चलते हैं जहां पे संख्या हमको 8 लिखनी है। चलिएगा, ये रही। तो फिंगर के रूप में शो करें तो 5 और 3 8 ये फिंगर होती हैं और आ और ठ को यदि हम जोड़ते हैं तो 8 शब्दों में ऐसे लिखते हैं। अब स्ट्रोक्स के माध्यम से देखिएगा, अब हम 8 बनाना सीखते हैं। चलिएगा, यहां से देखिएगा, यहां से आपको क्या करना है? आप स्ट्रोक यहां से बनाएंगे, इस प्रकार से बनाते हुए ये आपको ऐसे बनाना है। देखिएगा, एक बार में ही 8 बन जाता है, आपका पेन उठता भी नहीं है। ये बिंदुओं के ऊपर आपको ऐसे पेन चलाना है जैसा यहां बताया गया है और आपको बोलना है 8। क्या बोलना है? 8 बोलते जाना है, लिखते जाना है इस प्रकार से। ये जिस प्रकार से एक बार में आप 8 बना लेंगे, ये देखिए ये 8, ये जैसा आप शुरू में पेंसिल चलाएंगे वैसे ही आपको बाद में पेंसिल चलाकर अपने से आपको इन डब्बों में 8 बनाना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए चित्र में उन वस्तुओं के पास चौकोन बनाइए जो संख्या में 9 है और नीचे 9 लिखिए। तो अभी हमने देखा कि 9 वस्तुएं हमने कौन सी देखे थे? वो देखे थे हमने क्या? 9 वस्तुएं जो हैं वो घरों की संख्या देखे थे। क्या देखे थे? घरों की संख्या।
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये वाला जो सर्कल है हमको पेड़ के पास लगाना था। किसके पास लगाना था? यहां पर हमको पेड़ के पास लगाना था। कोई बात नहीं, हम इसको यहां से हटा देते हैं। ये अब हम ये वाला जो सर्कल है यहां लगाएंगे। ये पेड़ों की संख्या 8 थी और चौकोन वाला हमको लगाना है इस घर के पास में। यहां चौकोन बना देंगे। थोड़ी सी मिसिंग हो गई थी, कोई बात नहीं। तो घर की संख्या जो है वो 9 है। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा। अब यहां पर हमने चौकोन बना दिया, जो वस्तु में 9 है। अब फाइनली हम उस पेज पे आ गए जहां पे हमको संख्या 9 लिखनी है और फिंगर के रूप में शो करें तो ये रही 9 फिंगर। और यहां पर देखिएगा 9 में औ की मात्रा 9 और यहां पर संख्या 9 लिखा हुआ है शब्दों में। अब स्टोक्स के माध्यम से हम 9 बनाना सीखते हैं। चलिएगा, यहां पे हम कलर को चूज करते हैं और फाइनली देखिएगा आप यहां से शुरुआत करेंगे 9 की। देखिएगा ये 9 आप सीधा बनाएंगे। देखिएगा यहां पे ये बताया गया है, ये देखिएगा 9 इस प्रकार से। ये 9 आप ऐसे बनाएंगे। ये देखिए ये 9 इस प्रकार से आप 9 बनाएंगे। पहले पेंसिल चलाएं, फिर स्वयं से बनाना सीखें। आप निश्चित रूप से आप सीख पाएंगे। अब हम चलते हैं अगले पेज में। 1 से लेके 9 तक की गिनती हम लिखना सीख गए चित्रों को गिनकर। चलिए, यहां पे ये चित्र है आपके सामने, गिनिए और मिलान कीजिए। अभी आपने संख्याएं लिखा, तो संख्याएं लिखा तो आपको संख्या की पहचान हो गई। संख्या की पहचान हो गई तो अब आपकी बारी आती है चित्रों को गिनना है और गिनकर आपको क्या करना है, इनके सामने जो संख्या लिखी हुई है उससे मिलान करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो लीजिए इसको हम मिला देंगे ये वाले 7 से। इस प्रकार यहां पर हाथियों की खिलौने हैं 1 2 3 4 5 और ये रही अगली संख्या 5। ये घरों की संख्या 1 2 3, तो आपको इसको इससे मिला देना है। तो ये आप मिलान कर लेंगे, बहुत ही आसान है। अब हम चलते हैं आगे, चलिएगा। गिनिए और रंग भरिए। 8 तारों में रंग भरना है। कितने में? 8 तारों में। और यहां पर बहुत सारे दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तारे हैं। 10 में से आपको क्या करना है, 8 में रंग भरना है। ऐसा नहीं कि 10 के 10 में भर देना है। तो आपको यहां पर रंग भरना है। यहां पे हम तारों में कलर ले लेते हैं, ये वाला कलर ले लिया। चलिएगा, यहां पे आपको रंग भरना है। चलिए, ये हमने कलर लिया तारों का, ये वाला। ये आप कलर भरेंगे और गिनेंगे, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये रहे 8। तो 8 तारों में हमने कलर भरा और गिना भी। 5 फूलों में रंग भरिए। अब लीजिए 5 फूलों में हमको रंग भरना है और गिनना भी है। 1 2 3 4 5 इतने फूल में कलर करेंगे। 6 7 8 9 10, टोटल 10 फूल है। 10 में से हमको सिर्फ 5 फूलों में क्या करना है, कलर करना है। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, जैसा यहां बोला गया वैसा हमने कर दिया। आपको 6 गेंदों में रंग करना है। तो चलिए हम 6 गेंदों में रंग करते हैं। चलिएगा, यहां पे हमने ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 और ये 6, इस प्रकार से हमने 6 गेंदों में कलर किया प्रश्न के अनुसार। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, लीजिए। संख्याओं को क्रम से मिलाइए। देखिएगा, 1 के बाद 2, 1 से 9 तक की संख्याओं को रेखा खींचकर क्रम से मिलाते हुए एक रास्ता बनाइए। ध्यान रखें कि रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं। तो ये तितली है, 1 से चली 2 में, इस प्रकार से रास्ता बनाना है। फिर अब 2 से उसको हमको पहुंचाना है 3 में। कहां पहुंचाना है उसको? उसको पहुंचाना है 3 में। तो लीजिए, 2 से तितली चली 3 में, 3 से तितली जाएगी 4 में और 4 से तितली जाएगी 5 में और 5 से तितली जाएगी 6 में और 6 से तितली जाएगी 7 में। ऐसे हम लाएंगे यहां से और ये आ गई तितली 7 में।
7 से तितली जाएगी 8 में और 8 से तितली जाएगी 9 में। इस प्रकार से हमने रास्ता बनाया और यहां पर जो भी हमने रास्ता बनाया, यहां पे जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को नहीं काटी। लीजिए यहां पे, अब यहां पे ब और स, यहां पे भी आपको रास्ता बनाना है, चलेगा। अब इसको भी कंप्लीट करते हैं। तो हम गए 1 से, यहां से चले ये 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। इस प्रकार से रास्ता बनाना है। अब चलते हैं यहां से 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 और 8 से 9। फाइनली हमने तीनों प्रश्नों में रास्ता बनाया, तो हमारी यहां पर कोई भी लाइन एक दूसरे को नहीं काटी। चलिएगा, नटखट बंदर ने, ये नटखट बंदर है, नटखट बंदर ने संख्या कार्ड नीचे गिरा दिया। इन संख्या कार्ड को छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में लगाइए, छोटी से बड़ी संख्या की क्रम में। तो चलिए, तो सबसे पहले जो है कौन सी संख्या आएगी? सबसे पहले छोटी संख्या, और यहां पर जो कार्ड है, यहां पर जो कार्ड है वो देखिए 2, 8, 3, 5, 6। तो इसमें से हमको पहले छोटी लगाना है फिर बड़ी लगाना है, इस प्रकार हमको यहां पर, तो हमने यहां पर लगाया सबसे पहले 2 को लगाया। किसको लगाया? 2 को। अब 2 के बाद में इससे बड़ी संख्या कौन सी है? वो है 3। और 3 के बाद में इससे बड़ी संख्या यहां पर क्या है? यहां है 5। क्या है यहां पर? यहां पर है 5, और उसका जो कलर है वो है ग्रीन, ये लीजिए। और 5 के बाद में यहां पे अगली जो संख्या है वो है 6। क्या है? वो है 6। और यहां पर अब जो बची संख्या वो बच गई 8। क्या बच गई? 8। और हमने यहां पर ये 8 लिख दिया। तो ये नटखट बंदर ने कार्ड गिराया था, तो इसको हमने यहां पर क्रम से लिख दिया। अब अगला प्रश्न क्या है उसको हम देखते हैं। चलिएगा, एक बिल्ली फर्श के ऊपर से घूमती हुई चली गई। छिपी संख्याओं को लिखिए। यहां पर ये जो बिल्ली है, यहां पर फर्श के ऊपर से घूमती हुई चली गई, और यहां पर देखिएगा संख्याएं जो हैं वो छिपी हुई हैं, उनको हमको लिखना है। अब चलिए, बिल्ली चली, बिल्ली ने चलना शुरू किया, देखते हैं। चलिएगा, अब यहां पे कुछ संख्याएं जो है वो शो नहीं हो रही हैं, तो चलिएगा 5, 6, तो यहां पर क्या आएगा? यहां पे आएगा 7 आएगा। क्या आएगा यहां पे? यहां पे आएगा 7, इस प्रकार से। और यहां पे 8 है, तो 5 के पहले यहां पे आएगा 4, इस प्रकार से। 2 है, 3, 4, तो यहां पे कितना आएगा? यहां आएगा 3। और 2 के पहले क्या आएगा? यहां पे आएगा 1। और 3 के बाद क्या है? 4। और 4 के बाद क्या है? 5, इस प्रकार से। अब यहां पे देखो संख्या 5 है, यहां पे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, यहां 7 आना चाहिए, फिर यहां 8 आना चाहिए, और यहां पर 9 आना चाहिए। तो 5 के बाद कितना आता है? यहां आएगा 6, 6 के बाद 7, और 7 के बाद आएगा यहां पर 8। इस प्रकार से आप यहां पर छिपी संख्याओं को लिखना है। लीजिए, यहां पर 3 है, 3 के बाद अगली संख्या क्या आएगी? वो आएगी 4। 4 के बाद अगली संख्या जो आएगी वो क्या आएगी? 5। और 5 के बाद 6, और 6 के बाद यहां पे अगली संख्या आएगी वो 7 आएगी। इस प्रकार से ये भी प्रश्न कंप्लीट होता है। अब चलिएगा यहां पे सबसे बड़ी संख्या में लाल रंग भरिए। देखिएगा 3 है, 9 है, 8 है और 4 है। तो हमने संख्या 1 से लेकर 9 तक अभी लिखा, तो सबसे बाद में 9 संख्या आई थी, मतलब 9 संख्या जो है वो सबसे बड़ी होती है। और इसमें हमको कौन सा कलर करना है? इसमें हमको कलर करना है रेड कलर करना है। कौन सा? लाल कलर करना है। लीजिए, यहां पर हम इसमें लाल कलर करते हैं। ये इसमें हमको लाल कलर करना है, यहां हम लाल कलर कर देते हैं इस प्रकार से। ये संख्या 9 में हमने जो है वो लाल कलर कर दिया, इस प्रकार से जैसा यहां पे कहा गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न क्या कहता है, इसमें कितने पीले डिब्बे हैं, गिने और लिखे। चलिएगा, यहां पर पीले डब्बे गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7। कितने डब्बे हैं यहां पे पीले डब्बे? यहां पे पीले डब्बों की जो संख्या है, ये इसका साइड वाला भाग है, नहीं तो इसको भी नहीं गिन लेना। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पे जो डब्बे पीले वाले हैं उनकी संख्या यहां पे 7 है। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा। गिनकर बताइए कि चित्र में कितने जामुन है और संख्या लिखिए। ये जामुन है, जामुन की संख्या हमको गिनना है और ये वाले बॉक्स में लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? 8 लिख देंगे इस प्रकार से। अब प्रश्न क्रमांक, गिनकर बताइए कि चित्र में कितनी भेड़ें हैं और संख्या लिखिए। चलिएगा, ये रही आपकी भेड़ें और आपको यहां क्या करना है, इनको गिनना है। चलिएगा, ये रही भेड़, अब इसको गिनिए। थोड़ा सा आपको भेड़ को गिनने में गड़बड़ न लगे, देखिएगा, 1, ये 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पर 9। कितनी भेड़ है यहां पे? यहां पे हैं 9 भेड़ हैं, तो हमने यहां पर गिन के लिख दिया। अब हम चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, किन्हीं 4 फलों के चित्र बनाइए। किन्हीं 4 फल के आपको चित्र बनाना है। ये आपका ड्राइंग का काम है, ये आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। तो चलो फिर भी हम यहाँ पे चित्र बनाने की आपकी मदद करते हैं। यहां इस प्रकार से आप, ये पहला तो आप आम का बना दिया, आम के बाद में आप एप्पल तो बना ही हुआ है, इसके बाद में आप केले का भी बना सकते हैं इस प्रकार से। ये इस प्रकार से ये केले बना सकते हैं। उसके बाद में आप यहां पे पपीता का बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? पपीता का बना सकते हैं इस प्रकार से, है ना। ये पपीता हो गई। उसके बाद में आप और क्या बना सकते हैं, यहां पर आप एप्पल का भी बना सकते हैं इस प्रकार से। ये आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो बनाइएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। कौन से 2 समूह में कुल 8 फल है और उन पर आपको घेरा लगाना है। हमने यहां गिना 1 और 2 फल है मात्र, इसमें देखा 1 2 3 है और इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5, मगर क्या कह रहा है, कौन से 2 समूह को मिलाकर कुल 8 फल होते हैं। तो यहां पे है 3 और यहां पे है 5। 5 और 3 को यदि हम मिलाते हैं तो यहां पे जो है वो 8 हो जाते हैं। तो यहां पर हम 2 समूह में क्या करेंगे, गोला लगा देंगे इस प्रकार से। ये 2 समूह को मिलाएंगे तो कुल कितने फल हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन से 2 समूह में कुल 7 छतरियां हैं, उन्हें घेरा लगाएं। तो इसमें कितनी है, 1 2 3 4, 1 2 3, इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 और यदि 3 को जोड़ें तो कितना हो जाता है, 5 और 3 हो जाता है 8। अब मान लीजिए इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 और 3 कितना होता है, 7। मतलब ये वाला समूह बाहर रहेगा, ये 2 समूह में क्या लगेगा, सर्कल लगेगा। तो हम यहां पर इन 2 समूह में क्या करेंगे, यहां सर्कल लगा देंगे। 4 और 3 कितने होंगे, यहां पर 7 होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिएगा, गिनिए और कम संख्या वाली वस्तु पर घेरा लगाएं। कम संख्या, तो कब गिनते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे चम्मच कितनी है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब चम्मच कम है, कप ज्यादा है। तो कम वस्तु में हमको क्या लगाना है, घेरा लगाना है। तो यहां से बनाया घेरा और फाइनली हमने इस घेरे में चम्मच को यहां पर कर दिया। अब इस प्रकार से ये वाला भी प्रश्न कंप्लीट होता है। और यहां पे जो है अब आपके लिए कुछ कार्य है। बच्चों को अपने संख्या कार्ड 1 से लेकर 9 तक बनाने को कहें और संख्या कार्ड बनाने के लिए विभिन्न रंगीन कागजों का उपयोग कर सकते हैं और समान संख्या में वस्तुएं बना और चिपका भी सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने आज कक्षा पहली का जो पाठ 3 है, स्वादिष्ट आम, ये बहुत ही अच्छे से आपने सीखा।
आप इसको एक बार दो बार इस वीडियो को देखें, निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। संख्याएं 1 से लेके 9 तक का तमाम गतिविधियों के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास किया गया। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।